जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैथ की क्लास कैसे शुरू हो गई। देखो, ये मैथ का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में जेल वार्डर के एग्जाम में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को आज मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ। तो आप पूरी कोशिश करना। देखो, चैप्टर वाइज वैसे आप कर चुके हो, लेकिन अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, उन चीजों को करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अगर हम उस चीज का एग्जाम दे रहे हैं, उस उस पेपर को हम क्रैक करना चाहते हैं, तो हमको कैसे प्रैक्टिस करनी है और क्या हम इन प्रश्नों को एकदम सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जेल वार्डर के एग्जाम में आया हुआ है, 19 दिसंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट को आया हुआ है। ठीक है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती हैं, पहले आप थोड़ा उसको समझ लीजिए। परमेय संख्या वे होती है जिनको P बट्टे Q के रूप में लिखा जाता है। परमेय संख्या वे होती है जिनको P बट्टे Q के रूप में लिखा जाता है। इसमें एक कंडीशन होती है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए पूर्णांक, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, वही आपकी परमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक आप कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जिनको P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जाता, वो आपकी अपरमेय संख्या है। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से अपरमेय संख्या कौन सी है। अब आप मुझे बता देंगे कि इसमें से अपरमेय संख्या कौन सी है। देखो, ऑप्शन ए में बोला गया है √12 बट्टा √3। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए की अंडर में 12 बट्टा 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडर इस पे भी है, अंडर इस पे भी है, दिक्कत कहीं भी नहीं है। 3 से ये कट गया, 3 चौक 12 भाई, √4, यही कंडीशन तो आई। अब आप मुझे ये बताइए, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है ना 4। तो आप इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी शब्द 2 बार आ रहा है, क्योंकि अंडर का मतलब ही 2 होता है। अगर यहां 3 लिखा होता, अंदर अगर 3 आता, तो हम उसको एक बार लेते, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ 2 वाली है, तो ये 2 का आपका हो जाएगा वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, तो ये कंडीशन आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। ये आपकी अपरमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंडर में नहीं है, और इसके बट्टे में आप 1 लिख दोगे ना, तो ये P बट्टे Q के रूप में लिखी जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी परमेय संख्या है। ऐसे ही आप इसको देख लीजिए, 4 2 का होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 25 किसका होता है? 5 का, तो P बट्टे Q के रूप में लिखी जा रही है, ये भी आपकी परमेय संख्या है। अब आप इसको देख लीजिए, 20 बट्टे 5, इसको मैं क्या लिखूं? एक ही अंडर में 20 बट्टे 5 नहीं 4, 4 5 20 अंडर 5। ये किसी का वर्ग होता है क्या 5? नहीं होता। जब ये किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये कंडीशन आपकी अंडर में 5 रहेगी, और अंडर में 5 वाली कंडीशन यदि आ रही है, तो वो आपकी अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? क्या लिख दिया ये मैंने? अपरिमेय। ठीक है, अगला देख लीजिए, 63 और 28 है, तो एक ही अंडर में आप लिखोगे इसको, 7 नाम 63, 7 चौक 28, 9 बट्टा 4। ठीक है, 9 किसका वर्ग होता है? 3, और 4 2, मतलब 3 बट्टा 2 ये निकल के आ रहा है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, अंडर 20 बट्टे अंडर 4, ये आपकी अपरमेय संख्या है। ठीक है,
साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 2 है। ये वाला जो प्रश्न है ना, ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2013 को आया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। इसमें बोला गया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से परमेय संख्या कौन सी है, वो आपको चुननी है। तो आप आसानी से बता पाएंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन 1 को बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। ठीक है, देखो अब आप सोच रहे होंगे ई पाई ये क्या है ना। देखो ई ये आपकी परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, अपरमेय संख्या है। पाई भी आपकी अपरमेय संख्या है। यदि यहाँ 22/7 होता, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, 22/7 होता तो ये परमेय संख्या हो जाती। ठीक है, लेकिन उसने पाई दिया है, पाई आपकी परमेय संख्या नहीं है, ई आपकी परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, √3, भाई 3 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता, तो ये भी आपकी परमेय संख्या नहीं है। 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग 64, तो ये आपकी परमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन 3 भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया है। देख लेना, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो 729 की पावर 149 में इकाई का अंक उसने पूछा है। इकाई का अंक उसने पूछा है। इकाई के अंक को लेकर जो भी आपका डाउट है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा फिनिश हो जाएगा डाउट। ठीक है, देखो अगर 9 की पावर कोई सम संख्या आती है तो इकाई का अंक 1 होता है। 9 की पावर कोई विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक 9 होता है। इन चीजों को याद कर लेना, ठीक है, आसानी होगी। अब बात कर लें, 9 की पावर तो हो गई। चलो पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। इकाई के अंक में इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपको लास्ट का एक ही अंक लेना है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे 9 है तो आपको 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, इकाई का अंक यदि सम हो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। विषम हो तो आंसर 9 आएगा। भाई संख्या सम है या विषम है, इतना तो आप जानते हैं ना। पीछे 9 आ रहा है, विषम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8, है ना। और इनको छोड़ के जो भी संख्या होती है वो आपकी विषम होती है, 1, 3, 5, 7, 9। तो 9 आपने ले लिया, ये आपका विषम है तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्सों के ऊपर। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 4 की पावर कोई संख्या सम आ रही है या 4 की पावर कोई संख्या विषम आ रही है। 4 की पावर सम आएगी तो आपका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। 4 की पावर विषम आएगी तो आपका आंसर 4 आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 0, 1, 5, 6। अगर इनकी पावर कुछ भी आ रहा है, XYZ कुछ भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ भी, ठीक है, जितने भी अंक आप ले पाओ उतने अंक, तो इनका सेम यही रहता है। ठीक है, जो भी इकाई का अंक होता है वही इनका सेम रहता है, इकाई का अंक। ठीक है, समझ गए ना। जैसे मैंने बोला 6 की पावर 999, तो यहाँ आपका आंसर 6 ही आना है। कितना आना है? 6 ही आना है। मैंने बोला 5 की पावर 999, तो यहाँ आपका आंसर 5 ही आना है। मतलब ये कंडीशन आपकी सेम ही रहने वाली है। ये आप सीख गए ना, एग्जाम्पल के माध्यम से भी बता दिया आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी जो बचे हुए हैं, जैसे 2 बचा, 3, 5 तो नहीं बचा क्योंकि 5 इसमें आ गया, 2, 3, 7, 8, क्योंकि 9 का हमने ले ही लिया है।
4 का ले ही लिया है, 0 1 5 6, इनको आप याद कर लेना। अगर ये आ जाए, इकाई के अंक के ऊपर कोई पावर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 का भाग देंगे, जो भी शेष होगा, जो भी हमारा शेष बचा होगा उसको, मान लो जैसे कि ये हमारा है ना, ये इकाई का अंक है और इसकी पावर कुछ इस तरीके से है, तो इसमें हम कितने का भाग देंगे, पीछे के 2 अंकों में, पीछे के 2 अंकों में, पावर का मतलब जो भी है, जो भी पावर है, पीछे के 2 अंकों में हम भाग देंगे 4 का, और जो भी शेष आएगा उसको हम इकाई के अंक के रूप में चढ़ा देंगे। और बाई चांस कोई शेष नहीं बचता, जैसे आप इसका भाग इसमें देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, तो पावर को 0 मत रख देना, पावर आपकी 2 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि आपने 4 से भाग दिया है। ठीक है, ये वाली कंडीशन आप समझ चुके हैं। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इकाई का अंक आप सभी के सामने होगा। क्वेश्चन 4, गुणनफल इतना बड़ा दिया गया है, इसमें बोला है इकाई का अंक। इकाई के अंक में हमेशा आपको मतलब होना चाहिए पीछे वाली संख्या से, उसी को हम इकाई अंक बोलते हैं। जैसे ये पूरा एक दिया हुआ है संख्या के रूप में, ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसने इकाई का अंक ही तो पूछा है, तो आपको सिर्फ 2 लेना है, यहाँ आपको सिर्फ 8 लेना है, यहाँ 9, यहाँ 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 का गुणा 8 में, 2 अट्ठे 16। ठीक है, या तो आप 6 रख सकते हैं या आप 16 रख लीजिए, आपकी मर्जी है, तो मैंने 6 रखा। अब 6 का गुणा 9 में कीजिए, 9 6 54। इकाई का अंक क्या है भाई, 54, इकाई का अंक 4 है, तो मैंने सिर्फ 4 रखा। अब 4 का गुणा आपको 4 में करना है, 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या आ गया, 6, है ना। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है आपसे 125 की घात 137 गुणा 736 की घात 381 गुणा 691 की घात 1001 में इकाई का अंक। भाई इकाई का अंक, मैंने तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगर कभी भी इकाई का अंक आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, 5। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, 0 1 5 6। यदि इन पर कोई भी घात हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, तो ये बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल आपकी सेम ही रहेगी। देखो 5 की घात 137 है, तो यहां सिर्फ आपको 5 ही लेना है, कितनी भी घात क्यों ना हो, क्योंकि कंडीशन सेम रहती है। 6 भी है यहाँ पे, तो आपको 6 ही लेना है। 1 भी है, तो आपको 1 ही लेना है। अब गुणा कर दीजिए, 5 के 30, 30 एकम 30, इकाई का अंक 0। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों, आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ 5 ही प्रश्न कराए हैं। धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे। लेवल क्या बढ़ाएंगे, जो भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं उन्हीं को तो मैं आपको करा रही हूँ अपने मन से, या ऐसा तो नहीं है कि ऐसा भी कोई प्रश्न मैंने उठा लिया और फिर मैं आपको करा रही हूँ। जो भी आया हुआ है वही मैंने आपको कराया है। आज 5 क्वेश्चन हुए हैं, धीरे धीरे मैं भी अपने आप को बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, बिल्कुल भी आपको ठहराव नहीं देना है किसी भी चीज में। निरंतरता होना बहुत जरूरी है और कर्मठ होना भी बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।